टू माय चैनल। पिछली बार हमने वाइल एंड फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम देखे थे। आज भी हम कुछ और प्रोग्राम देखने वाले हैं वाइल और फॉर लूप के। सबसे पहला प्रोग्राम टेबल को प्रिंट कैसे करा सकते हैं हम किसी नंबर की, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एन एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इंट करके इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ लिखूंगा एंटर दी नंबर। मतलब नंबर एंटर करें, जो भी नंबर एंटर करेंगे उसकी टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यही हमने करना है, तो ये हमने इनपुट करवा दिया। अब इसके बाद फॉर लूप चलेगा। फॉर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ आई इन रेंज। कितनी रेंज तक चलेगा आई को मुझे 1 से लेकर 10 तक ले जाना है, तो मैं 11 लिख देता हूँ। इसका कोड लगा के एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के मुझे टेबल को प्रिंट कराना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं, कॉमा लगा के कोटेशन मार्क में इनटू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर आई आएगा, फिर कॉमा, फिर कोटेशन मार्क में हम इसको इक्वल लगा दें। इसको फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, पर फॉर्मेट जब हम सीखेंगे तभी मैं उसका यूज आपको बता पाऊंगा। तो अभी हमने फॉर्मेट नहीं सीखा है, इसलिए मैं इसी तरीके से इसको इनटू करके आपको बता रहा हूँ। एन इंटू आई, तो ये हमारा हो गया टेबल प्रिंट। अब मैं जब टेबल को प्रिंट कराता हूँ तो कैसे कराता हूँ, मैं यहाँ से रन करता हूँ फाइल को। अब ये बोलेगा कि एंटर द नंबर, मतलब कोई भी नंबर एंटर करें उसकी टेबल यहाँ प्रिंट होके आ जाएगी। तो हमारा नंबर क्या है, मान लो मेरा नंबर 2 है, मैंने 2 लिखा। अब मैंने जब 2 लिखा तो 2 की टेबल यहाँ पे बनकर आ जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और मैंने एंटर किया, 2 की टेबल आ गई ना बन के। इसी तरह से हम कोई भी नंबर लिखेंगे उसकी टेबल यहाँ पर बनकर आ जाए। पर हम यहाँ हम चाहते हैं कि ऊपर हेडिंग भी आए कि टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, इस तरह से लिखा हुआ आए। तो मैं कुछ नहीं, लूप से बाहर मैं प्रिंट करवा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ, टेबल ऑफ, और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इसकी टेबल है। नंबर को एन लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ आ जाएगा टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। रन करता हूँ मैं। अब मैं दूसरी टेबल लगाता हूँ, मैं 3 की टेबल कर रहा हूँ, 3 लिखा मैंने, तो आ गया ना। तो टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 3 आ गई। वहाँ पे 3 की टेबल हमारी प्रिंट हो गई है। इस तरह से हम कोई भी टेबल प्रिंट करा सकते हैं। इसमें स्पेस ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अगर मैं स्पेस नहीं देता तो यहाँ पे कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं। तो हम एक और टेबल लिखते हैं, कोई और टेबल लिखते हैं 5। तो 5 की टेबल भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी टेबल प्रिंट कराना चाहें तो कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। अब एक नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट होता है। नेस्टेड फॉर लूप क्या कहता है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक की टेबल चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की टेबल आ जाए। मैं बोलूँ नंबर ऑफ रेंज कितनी चाहिए, कितनी तक टेबल चाहिए, 10 तक चाहिए, तो मैंने 10 लिख दिया। तो 1 से लेकर 10 तक की टेबल वो प्रिंट कराकर हमें दे दे। वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एन तो नंबर होगा, इसकी टेबल आपको चाहिए, पर यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रेंज लिखनी। आर लिखोगे आप और इंट करोगे इनपुट, एंटर देना, क्योंकि इसमें फिक्स होगा। अब मैं 10 लिखूंगा तो 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी, 20 लिखूंगा तो 1 से लेकर 20 तक टेबल आ जाएगी। इस तरह से इसमें फिक्स होगा। तो एंटर दी रेंज, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रेंज एंटर करो। अब इसमें 2 लूप चलेंगे, एक लूप तो टेबल चलाएगा, दूसरा लूप उस रेंज को चलाएगा जो रेंज हम देंगे उसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला लूप लगा रहे हैं, आई इन रेंज, इसको मैं आई मान रहा हूँ। और 1 से लेकर R+1, R+1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक कम चलता है। तो रेंज अगर मैं 10 दूंगा तो 9 तक चलेगी, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं 10 दूं तो 10 तक ही चलेगी, 1 से लेकर 10 तक ही टेबल है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिख दिया, R+1 कर दिया। दूसरा लूप चल रहा है जे के लिए, जो टेबल को चलाएगा, रेंज लिख दिया मैंने। अब इस चीज का ध्यान देना कि हमें करना क्या है, और हमें आई और जे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आई और जे ही हमारी टेबल है। आई हमारा नंबर होगा, जे इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करना है और पहले क्या लिखना है, आई लिखना है। आई लिखने के बाद आप कोटेशन मार्क में इंटू लिख देंगे। इंटू लिखने के बाद फिर आप आ जे लिख देंगे, मतलब कॉमा लगा के जे लिख देंगे। वही मतलब जो भी हमने वहां पे किया वही हमें चीज यहाँ करनी है। मैं फिर स्टॉप लगा रहा हूँ बार बार, मैं कॉमा लगा देता हूँ, जे की। जे करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर से कॉमा लगा, फिर कोटेशन मार्क में क्या लिखा, इक्वल लिखा, फिर कॉमा लगा के फिर आई और जे को मल्टीप्लाई करके आई इंटू जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमारा टेबल बन चुका है। अब ये जो प्रिंट होगा ये आपका टेबल बाय टेबल होगा। सारी टेबल एक साथ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। चलो करके देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा और मैं रन कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसको कैसे रन कर दिया है। आप कह रहे हैं रेंज एंटर करो, तो मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक की टेबल आ जाए, तो 1 से लेकर 10 तक की टेबल प्रिंट हो चुकी है, ये देख लीजिए आप।
सारी टेबल प्रिंट होती है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से किया है। ठीक है, ये हमने कर। अब आप चाहते हो थोड़ा गैप आ जाए, तो आप क्या करना, आप जब फॉर लूप खत्म हो रहा है आपका पहला वाला, तो उसमें प्रिंट लगा देना। तो पहला वाला फॉर लूप यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्रिंट लगा दिया। मैं रन कर रहा हूँ, अब देखो स्पेस आएगा। मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 1 से लेकर 10 तक। स्पेस आ रहा है बीच में, देखो लंबी एक टेबल आ रही है, स्पेस आ रहा है बीच में, इसलिए 1 से लेकर 10 तक की टेबल हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। तो नेस्टेड फॉर लूप से हम ये चीजें कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते फाइल ले लेते हैं। अब हम आगे का प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम अल्फाबेट प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अल्फाबेट्स डॉट। तो अल्फाबेट्स के नाम से फाइल बनी हुई है, मैं टू लिख देता हूँ। अब हमें अल्फाबेट प्रिंट कराना है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट प्रिंट कराना है फॉर लूप की मदद से। तो फॉर आई इन रेंज। अब जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो एस की जो करेक्टर होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो करेक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हर करेक्टर का कोई ना कोई नंबर होता है। तो हमारा जो अल्फाबेट्स नंबर होते हैं वो 65 से 91 के बीच में होते हैं। 65 से 90 के बीच में होते हैं, पर यहाँ पे हम 91 तक यूज करेंगे क्योंकि फॉर लूप एक कम चलता है। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, रेंज 65 से स्टार्ट होगी। तो ब्रैकेट के अंदर 65 लगा देना। उसके बाद यहाँ पे लिख देना 91, क्योंकि 90 तक चलेगा तो एक कम चलना है, तो ये। अब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है हमें, हमें कैर प्रिंट करना है। ठीक है, किसका कैर प्रिंट करना है, आई का, क्योंकि हर बार जो नंबर आएगा उसको करेक्टर में बदलना है। और हमें कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हम एंड लगा देते हैं यहाँ पर और स्पेस दे देते हैं बीच में। अब में एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम रन करके देखते हैं कैसे चलता है। और मैं इसको रन किया। अब आप नोटिस करना कि जितने भी अल्फाबेट होंगे A से लेकर Z तक, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे प्रिंट हो गए। इस तरह से हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। अब आप चाहते हो कि भाई जो आपका अल्फाबेट्स है उस पर नंबर भी लिखे हुए आए, A पे 1 आए, ठीक है, 2 पे 2 आए, इस तरह से। वो कैसे होगा, उसको करने के लिए या तो आपको जे को बढ़ाना पड़ेगा। तो जे को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं जे को तो प्रिंट कर ही देता हूँ साथ में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं हाइफन लगा देता हूँ, वो कॉमा लगा के हाइफन लगा देता हूँ। ऐसे हाइफन लगा रहा हूँ, फिर कोटेशन मार्क, फिर जे लिख रहा हूँ। जे को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, पर मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं यहाँ पे जे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जे को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1। शुरुआत में 1 रहेगा जे, बाद में चेंज होता रहेगा। तो जे प्लस इक्वल टू 1 चेंज होगा ना बाद में। तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से बार बार चेंज होगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देखोगे इसके साथ में नंबर्स भी आ गए। ठीक है, 1 1 नंबर ही आ रहे हैं, पर 2 3 4 नहीं आ रहा। तो ये क्यों गड़बड़ हुई है देख लेते हैं। अब जे को क्या करना है, पहले इनिशियलाइज करके देखता हूँ। आठवां बोल रहा हूँ। तो अल्फाबेट हमने देखा कि ए से लेकर जेड तक प्रिंट तो हो चुका है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि भाई ए से लेकर जेड तक प्रिंट तो हो गया यहाँ पर, सारे सारे नंबर हमारे ए से लेकर जेड तक प्रिंट हो गए। अब रिवर्स में कैसे करेंगे वो हम ये यहाँ पे देखेंगे। न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ ले देते हैं अल्फाबेट्स डी डॉट कीवर्ड। अब स्टार्ट करते हैं हम। जे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 26 इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। उल्टा चल रहे हैं, तो जब उल्टा चलेंगे तो पहले क्या लेंगे, जेड लेंगे। तो 91 से लेकर, ठीक है, आप 90 शुरू करना है यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे 64, क्योंकि वो एक कम चलता है तो वो 65 तक ही चलेगा। -1 यहाँ पर कर दिया, कोलन लगाया और एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करें कैर। कैर को प्रिंट करेंगे तो CH4, और यहाँ से कैर को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर आई को लगाएं। आई को लगाने के बाद फिर आप कोटेशन मार्क में आइफन लगाएं, और उसके साथ में नंबर भी देना चाहते हैं तो जे लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद एंड कीवर्ड का यूज करें। एंड कीवर्ड का यूज कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पे एंटर करता हूँ। अब मुझे जे को घटाना है, तो -01, ये ध्यान रखना कि हमें घटाना है।
घटाओगे तो भी वो 26 से 1 तक जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप देखो कि रिवर्स में अल्फाबेट प्रिंट हो जाएंगे। तो रिवर्स में अल्फाबेट्स प्रिंट हो चुके हैं, उनके नंबर्स के साथ प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम रिवर्स में भी अल्फाबेट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था आपका रिवर्स में और पैसे में कैसे प्रिंट कराना है आपको अल्फाबेट्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, अगली चीज देखते हैं क्या है। हमने ये तो देख लिया कि टेबल कैसे प्रिंट होता है, हमने ये भी देखा कि कैसे वो पीछे से करेगा, आगे से कैसे करेगा, वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक होता है सम ऑफ नंबर। अब 1 से लेकर 10 तक का सम करना है, 20। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का सम करना है, तो वो कैसे करेंगे? सम ऑफ नंबर का एक प्रोग्राम हम देखते हैं, सम ऑफ नंबर। मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, पर मैं फॉर लूप से इसको करने वाला हूँ। तो कैसे करना है सम ऑफ नंबर फॉर लूप से, वो देख लेते हैं। तो हम एक रेंज देंगे, रेंज मतलब एक इनपुट रेंज देनी है आप। तो भाई ये रेंज है आप, इनपुट एंटर दी रेंज। अब आप ये सोचो कि भाई रेंज एंटर जब हम करेंगे, तो रेंज तो भाई पूरी चलेगी, है ना। तो हम वो जो फॉर लूप होता है वो एक कम चल, तो आप याद रखना कि जब भी लास्ट में आप रेंज को चलाओगे तो R+1 कर। अब एक इनिशियलाइज वैल्यू कर दो, एस को 0 इनिशियलाइज कर। अब फॉर लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज। आप फॉर को चला रहे हो फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आप नंबर लोगे, रेंज लोगे, तो 1 से शुरू होगा भाई। और कब तक चलेगा? R+1 तक चलेगा। ये जितनी रेंज दोगे उतना चलेगा, और हर बार एस की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। एस आएगा, एस आएगा प्लस आई आएगा, आई जुड़ता जाएगा, एस आता जाएगा। ठीक है, आई जुड़ता जाएगा और एस आता रहेगा। तो 10 करेंगे तो 10 से क्या होगा भाई? 1 से लेकर 10 तक वो सम करेगा। ठीक है, अब ये इतना कर लिया उसने। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट पे आप प्रिंट करा दो सम ऑफ नंबर, प्रिंट करा दो सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर हमें प्रिंट कराना है। सम ऑफ नंबर प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सम है एस, है ना। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि सम ऑफ नंबर्स में प्रिंट किया है कि नहीं किया। अब वो कह रहा है रेंज, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक का सम करूँ तो आंसर 55 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 5 होता है उसमें 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 55 बन जाएगा। तो ये देखते हैं, तो सम ऑफ नंबर कितना आ गया? 55। सम ऑफ नंबर हम समझ गए हैं। सम ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर सेम है, चाहे फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालो आप, चाहे प्रोडक्ट ऑफ नंबर करो, एक ही बात होगी। आप प्रोडक्ट नंबर भी करोगे तो एक ही बात है, पर इसमें प्रोडक्ट को सिर्फ आपको 1 रख, तो आप इसको फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी मान सकते हैं, है ना। तो एक नंबर डाल रहा हूँ, इंट इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। अब प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने एक नंबर डाला है कि भाई एक रेंज है, एंटर द नंबर। नंबर एंटर करोगे आप, रेंज एंटर करोगे ना यहाँ पे, तो जितने का प्रोडक्ट करूँ तो एंटर द रेंज हम लिख देते हैं। अब यहाँ एक पी वेरिएबल होगा, पी वेरिएबल को क्या करना है? 1 रख देते हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप लगा दो, रेंज होगा 1 से लेकर R+1 तक चल। अब जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे? पी इक्वल टू, ठीक है, पी इंटू वन। ठीक है, पी इक्वल टू पी इंटू वाई, ये तो करोगे। P1 है आपका, प्रोडक्ट नंबर निकाल रहे हो आप। फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी इसे कह सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और यहाँ पे पी लिख दो, पी लिख देना। ठीक है, तो रन कर दो। कह रहा है रेंज एंटर करो, तो रेंज एंटर मैं कर दिया, मैंने कर दिया 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट करो, तो उसमें प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पी को 1 रखना है, जीरो नहीं रखना। अगर जीरो रखो, हर बार वो जीरो ही आएगा, क्योंकि इंटू जब आप करते हो किसी नंबर से तो जीरो का आंसर जीरो ही आता है, जीरो से अगर इंटू करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई किस तरह से हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी निकाला, सम ऑफ नंबर भी निकाला,
अल्फाबेट्स हमने निकाले ए से लेकर जेड तक, रिवर्स कैसे निकालना है वो भी हमने देखा, तो रिवर्स अल्फाबेट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम अगली वाली क्लासेस में देखने वाले हैं।